मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में सरकारी परिवहन व्यवस्था के कमजोर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MPSRTC को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका असर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर पड़ा। इसके कारण ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा नहीं मिल सकी और उन्हें मजबूरन लोडिंग वाहनों में असुरक्षित सफर करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने इसे झूठा सियासी नैरेटिव करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के शासन के दौरान परिवहन से लेकर हर व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन अब राज्य के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन सुविधा देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस सेवा के जरिए प्रदेश के भीतर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ भी बेहतर बस संपर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर बस कनेक्टिविटी मिल सकेगी। MP में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करेगी सरकार। पहले चरण में 1164 मार्गों पर बसों का होगा संचालन। 5206 बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी। इंदौर संभाग से होगी योजना की शुरुआत। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। रक्षा बंधन तक महिलाओं को विशेष सुविधा का लक्ष्य। आधुनिक सड़कों के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन पर जोर। राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने राज्य परिवहन सेवा को लेकर बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही प्रदेश से सरकारी बसें गायब हुईं। राज्य परिवहन सेवा कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकाल में बंद हुई थी और जब कर्मचारियों ने कोऑपरेटिव सिस्टम पर बसें चलाने की मांग की थी तो सरकार ने उसे भी नहीं माना था। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है भारतीय जनता पार्टी की बदौलत, जिसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है। श्रीमान मामा जी ने 1008 ने बंद की है, कांग्रेस ने बंद नहीं की। कांग्रेस के जमाने में तो चर्चा ही चर्चा थी। इसके बाद जो है बीजेपी की सरकार से जो पूरे एम्प्लॉइज थे वहाँ के, जो परिवहन निगम के, उन्होंने मांग की कि आप हमें सौंप दीजिए, हम चला लेंगे इसको कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो कांग्रेस आई थी रोकने के लिए, क्या क्यों नहीं दी उनको? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को लेकर सियासत जारी है। एक ओर बीजेपी इसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने वाली ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और दिखावा करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस योजना से प्रदेशवासियों को कितना सुरक्षित और सुलभ परिवहन मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ट्रांसपोर्ट पर टकराव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। सुगम परिवहन सेवा पर टकराव के क्या हैं मायने? इस योजना से ग्रामीण परिवहन में कितना आएगा बदलाव?
कांग्रेस के बदहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दावे में कितना दम? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके सूत्रधार बने हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का तो हाल ही है कि तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। बंद तो ये 2005 में हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? तो भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है, सरकार का कहना यह है कि 2005 तक इस प्रदेश को, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2003 तक इस प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क परिवहन सब गर्त में जा चुके थे। उस समय कोई ऑप्शन नहीं था बंद करने के अलावा, लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसीज़न लिया है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाएगा, MPSRTC शुरू की जाएगी। ये बेहद ज़रूरी था। जब हम लोग परिवहन की बात करते हैं, कार पूलिंग की बात करते हैं और ईंधन बचाने की बात करते हैं, तो सार्वजनिक परिवहन, सुगम सुलभ परिवहन महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अगर आप बड़े शहरों की कनेक्टिविटी देखें तब तो ठीक है, लेकिन आज भी प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी सड़क परिवहन पर निर्भर है। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और तमाम प्रकार की सड़क योजनाओं के चलते पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल है। गांव-गांव तक आज रोड से पहुंच मार्ग बने हुए हैं, रोड्स बनी हुई हैं और अप्रोचेबल है हर रिमोट एरिया। तो अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो बेहतर डिसीजन लिया है, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और अभी 1164 मार्गों को सरकार कवर कर रही है। 5206 बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी है। इंदौर संभाग से ये योजना की शुरुआत होगी। अभी सिंघस्त आने वाला है, उस समय ये योजना संजीवनी साबित होगी और पूरे प्रदेश के लिए, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में ऊल जलूल किराए और मनमाने किराए की बात होती है, उन पर अंकुश लगेगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, हमारे साथ। अजय धवले जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संदीप पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अजय जी, 2005 में बंद हुई थी, करीब करीब 20 साल लग गए आपको। 2 दशक के बाद इस प्रदेश में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 2 दशक बाद इस प्रदेश को मिला है। 2 दशक तक इंतजार करना पड़ा। इन 2 दशकों में तो सरकार तो आप ही की थी। पूरे 2 दशक में 1-1.5 साल छोड़ दें तो 20 साल से ज़्यादा आपकी सरकार है। बंद भी आपके उसमें हुई थी। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्या कहेंगे? तो नवीन जी, जो एक विषय आ रहा कि बंद हमारी सरकार में हुई थी, तो निश्चित रूप से 2005 में जब MPSRTC को बंद करने का जब सरकार ने निर्णय लिया था, तो उसके कुछ तथ्यात्मक कारण थे, कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट थे। उन एस्पेक्ट्स की वजह से उसको बंद करने का निर्णय लिया गया था। जब ये बंद करने का काम हुआ था तब 1000 करोड़ सी जो 1000 करोड़ से अधिक की चालू देनदारियां थी। प्रति माह 5 करोड़ से अधिक का जो एक्स्ट्रा घाटा आता था, और दूसरा 2700 से अधिक बसें निगम के पास हुआ करती थी जब ये पूरा का पूरा प्रकल्प चलता था। जब 2005 में 4-5 में जब इसको एक नीतिगत निर्णय लिया गया, पॉलिसी डिसीजन को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो हम इसके जो लागत निकाल पा रहे थे, ना तो हम कर्मचारियों के जो खर्चे थे वो वहन कर पा रहे थे। लेकिन 800-900 बच्चे मात्र बची थी, रूट्स बड़े कम हो गए थे, और एक जो कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता थी, तो वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिग्विजय सिंह की सरकार ने कर्मचारियों को VRS देके निकलवा दिया था। जो दूसरा सबसे बड़ा विषय आता है कि क्यों 20 वर्ष क्यों लगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो बेसिक अम्यूनिटीज की आवश्यकता थी, जब 2003-4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती, तो इस राज्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो बिजली, सड़क, पानी थी। मध्य प्रदेश में ना तो 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध होती थी, मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी जिन सड़कों पे सार्वजनिक परिवहन की हम सेवाएं चालू कर पा रहे। और तीसरा जो एक पानी का विषय आता, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाएं मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर की थी, तो उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश को एक गतिशील मध्य प्रदेश बनाने के लिए आज 55 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत है, जिसके माध्यम से मध्य
मध्य प्रदेश का किसान खेती कर पा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय आता है कि 20 वर्षों में एक सरकार ने क्या किया। तो 20 वर्षों में जो मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश होता था, और ये बीमारू का टैग हमारी सरकार ने दिया था। तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार में एक पॉलिसी पेपर प्रस्तुत हुआ था कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य है, इसलिए बीमारू राज्य है। हमारी सरकार ने वो बीमारू राज्य को, बीमारू मध्य प्रदेश को निकाल के आज देश के एक 10 ऐसे राज्यों में रखा है जो मध्य प्रदेश, जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मध्य प्रदेश का अपना योगदान है। आज हमारा जो बेसिक आवश्यकताएं थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में मात्र जिस प्रकार की सड़कों का व्यवस्था थी वो सड़कें सुदृढ़ कर ली गई है। आज सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता, और सरकार इस परिस्थिति में आ गई, समयकाल परिस्थिति अनुसार वो निर्णय लेने का क्षण आ गया कि मध्य प्रदेश का अपना एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो, जिसके माध्यम से हम इसको किस प्रकार से संचालित कर पाए। और अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस प्रकार की है कि हम इसका निर्बाध रूप से इसका संचालन कर पाए। लेकिन यदि यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे तो 20 सालों में आपने किया क्या? तो 20 सालों में हमने क्या किया, हम डेटा के साथ में आपके समक्ष डिबेट में बैठ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह पूछा जाना चाहिए कि कैसी लचर नीति उस सार्वजनिक प्रणाली व्यवस्था को, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के गतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एमपीएसआरटीसी की बसें देखने के बाद में जनता के मन में यह भाव आता था कि बस कहां बंद पड़ जाएगी ये नहीं पता था। लेकिन आज वहां से निकलकर मध्य प्रदेश को एक अच्छी व्यवस्था हम देने के लिए अग्रसर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, निश्चित रूप से हम उस पर भी सफल होंगे और प्रतिबद्धता के साथ में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन जो योजना है उसका क्रियान्वयन हो। जी डॉक्टर शिम्पी, इसका ठीक रहा तो उन्होंने आपके पार्टी के ऊपर फोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती मरता क्या ना करता, ऐसी स्थिति में पहुंचा दी थी कि दम तोड़ी दिया एमपीएसआरटीसी ने 2005 में। सवाल हालांकि ये भी है कि उसको पुनर्जीवित करने में 2 दशक लग गए, लेकिन सरकार ये निर्णय ले रही है वर्तमान पर। एक विकसित और एक अच्छे राष्ट्र की पहचान ही वहाँ के लोक परिवहन से होती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो बेहद ज़रूरी है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अच्छा बड़े शहरों में नहीं है, सुदूर अंचलों की तो बात ही क्या है, क्या कहें? आदरणीय नवीन जी, पहली बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला तो थोड़ा बहुत श्रेय इसके लिए तो उन्हें मनमोहन सिंह साहब को भी दे देना चाहिए, जिन्होंने बेहतरीन बजट देकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को सपोर्ट किया। और दूसरी बात, जो ये बार बार दावे करते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में सड़कें ही नहीं होती थी, तो जो मध्य प्रदेश का राज्य परिवहन निगम है वो लगभग 1 जून 1962 को स्थापित हुआ था, जब भगवान दास मंडोई साहब की सरकार थी। तो बिना सड़कों के परिवहन निगम चल रहा था, ये भी अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की 2005 की बाबूलाल गौर साहब की सरकार थी, उन्होंने जनवरी में इसे बंद करने का निर्णय लिया था और लगभग 11,500 कर्मचारी जो हैं उनकी नौकरी चली गई थी। और उन्होंने बाबूलाल गौर साहब से ये निवेदन किया था कि आप इसको एक कोऑपरेटिव मॉडल पर चलाने की अनुमति दीजिए, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की इस शर्त को न मानते हुए वॉलंटियरी रिटायरमेंट का रास्ता चुना। और अगर आप देखेंगे तो वैधानिक रूप से तो आज भी परिवहन निगम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर संचालित है, क्योंकि कर्मचारियों के पेंशन और देनदारियों के मामले जो है वो आज भी कानूनी फेर के अंदर उलझे हुए हैं, जिसे बीजेपी की सरकार निपटा नहीं पाई है। दूसरी बात यह है कि जो ये ग्रामीण परिवहन पर आप चर्चा कर रहे थे कि शायद ये बेहतर होगी, तो 2010 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी एक ग्रामीण परिवहन नीति लेकर आए थे, लेकिन वो धरातल के ऊपर असरदार नहीं हुई। अब ये इंदौर से एक पीपीपी मॉडल के माध्यम से इस परिवहन निगम को शुरू करना चाहते हैं। पहली बात तो जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, तो मध्य प्रदेश सरकार इसका निजीकरण क्यों करना चाहती है? और अगर ये इंदौर से इसको संचालित कर रहे हैं तो 2018 के अंदर सेवा सूत्र के माध्यम से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदौर में आकर एक इंटरसिटी बस परियोजना का इनॉग्रेशन किया था, तो लगभग 1600 बसेस थी जो मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होनी थी। तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उस सेवा सूत्र का क्या हुआ। सूत्र तो बचे हैं, लेकिन सेवाओं का 2026 में भी कोई पता नहीं है। तीसरी बात यह है नवीन जी कि आप इसको एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपके बहुत सारे नेता हैं जिनकी प्राइवेट बसेस चलती हैं, और आप पीपीपी मॉडल जो लेकर आना चाहते हैं उससे सिर्फ आप अपने साथी नेताओं का और उन व्यापारियों का भला करना चाहते हैं, जहां सरकार जो है वो परमिट बांटने का काम करेगी और पुनः जो परिवहन निगम है उसे एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बना देगी, क्योंकि परिवहन विभाग तो वैसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, जहां पर चाहे आरटीओ हो चाहे टैक्स वसूली हो, उसको लेकर मीडिया में आए दिन समस्याएं उजागर होती रहती हैं।
तो माननीय मोहन यादव जी जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। 2 साल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इस भ्रष्ट शासन को चलाया है, उसी के अंदर वो एक और मील का पत्थर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस राज्य परिवहन निगम के माध्यम से। और देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये कैसे संचालित होता है। प्रतिक्रिया लेता हूं पाठक साहब। देखिए, लोक परिवहन शुरू होना बेहद आवश्यक है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि 2005 में कोई सुविधा बंद हुई तो उसको रेस्टेबलिश करने में 2 दशक से ज़्यादा का समय लग गया। हालांकि उस समय पे ये इंटरसिटी इंटरलिंक जो बसें भी चलीं, तमाम ऐसी योजनाएं आईं, लेकिन सुगम और सुचारू राज्य परिवहन मध्य प्रदेश में चल नहीं पाया। बाकी आप उत्तर प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सब जगह लोक परिवहन की बसें चलती हैं। एक वर्कशॉप में काम मिलता है, उसका ड्राइवर है, ऑपरेटर है, कंडक्टर है, एक वर्कफोर्स खड़ा होता है। दूसरा ये भी सवाल है कि उसे पीपीपी मोड में बजाय प्राइवेट उसके अगर सरकार अपनी तरह से चलाए तो आम आदमी को कम किराए की सुविधा भी दी जा सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी है शुरू हो रही है तो अच्छी बात है। ये मोहन यादव सरकार का एक अच्छा निर्णय है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने सवाल हैं, क्या कहें? बिल्कुल, हमारे जो विद्वान वक्ताओं ने कहा, इसमें 2 बातें समझ में आ रही हैं कि आम जनता जो लोकहित की बात अपन कर रहे हैं कि टेल एंड तक, अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा मिले, तो अंधा क्या चाहे 2 आँख। लेकिन यहाँ व्यवस्था में जब आता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, उस स्थिति में जब ये परमिट बटेंगे, उन परमिट में मतलब पार्शलिटी जब होती है, अलग अलग रसूखदार लोगों का इंटरफेरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं उसमें चौपट होती हैं। अगर आप 80 के दशक से जाएं, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है कि सफ़र जनता करती है। आप देखिए कि एक समय में ऐसा भी था जब राज्य परिवहन शुरू हुई थी तो उसमें एक विधायक सीट आगे हुआ करती थी, जिसमें विधायक सफ़र करते थे और विधानसभा के लिए वो उस बस में आया करते थे। वो दौर मैंने देखा है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस की बसों में भी, क्योंकि पहले रेलवे में ट्रेन्स कम थी, रिजर्वेशन नहीं होते थे, बहुत सारी बातें थी, तो बालाघाट से लेकर इधर रीवा तक अगर बात करें तो वहाँ से भी लोग आते थे। जब इसका ये विलय तो नहीं कहेंगे, जब ये मर्ज हो गया या इसको ख़त्म कर दिया गया तो इसकी देनदारियां तो एक, देखिए सिस्टम को यदि इन्होंने इस तरीके से, अगर आज सुगम व्यवस्था की बात करें तो देनदारियां तो जो आई वो या तो इतिहास से सीख लें या प्रतिस्पर्धा से। आज आपने कहा कि पूरे इंडिया में सिर्फ अपना प्रदेश है जहां लोक परिवहन नहीं है, जो नहीं चलता। आज भी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से या राजस्थान से या अन्य राज्यों की जो बसें आती हैं, लोग उसमें यात्रा करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें किराया भी कम लगता है। यहाँ किराए की भी बचत है, दूसरा वहाँ के सीनियर सिटीजनों को बेनिफिट है। आज मध्य प्रदेश के कई लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए हैं नौकरी के बाद, वो वहाँ की राज्य परिवहन सेवा को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें 50% किराया लगता है। तो सवाल ये कि नियत का मामला है, हर बात आके फिर अटक जाएगी नियत पे। यदि इनकी मंशा है सुगम परिवहन की, तो जितनी 5000 बसों में तो मतलब ये है कि हर सड़क पे बस दिखनी चाहिए। लेकिन अब कितने फेजेस में, 7 चरणों की बात है, 7 चरणों में यदि ये 7 मतलब संभागों में बांटा गया है इसको, 7 संभागों में यदि परिवहन सेवा सुचारू हो जाती है तो ये तो मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन बशर्ते कि ये उतनी ईमानदारी से पहुंच जाए अंदर तक। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, और कास्टिंग अभी इसमें कोई बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है कि पीपी मोड पे है कि गवर्नमेंट इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, कि कौन चला रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी प्रबंध की तौर से भी उजागर आएगा अभी इनका पूरा एजेंडा जो भी है। तो मुझे लगता है कि एक प्रयास तो जो है, ये जो घोषणा है मुख्यमंत्री की सुगम परिवहन की, वो स्वागत योग्य है। लेकिन उसमें उनकी कमी और खामियों पे बात होनी चाहिए, या तो प्रतिस्पर्धा से उसको देखें और या फिर अपने इतिहास से सबक लें कि आखिर वो बंद हुई थी, अब दोबारा ऐसी नौबत ना आए। जी, तो सवाल नीति का नहीं है अजय धवले साहब, सवाल नीयत का है। नवीन जी, मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी ने बहुत प्रश्न उठाए और सवाल जो आपने कैसे कहा कि सवाल नियत का होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में याद कर लीजिए 2001, 2002, 2003 तक के 44,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, समग्र रूप से नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें और हमारा पूरा जो स्टेट का हाईवे का नेटवर्क था। आज 4 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। इन सारी सड़कों का एक चुस्त दुरुस्त नेटवर्क है। यदि नियत की बात करें तो आप याद कर लीजिए
देश में मात्र 5 शहरों में मेट्रो चलती थी यूपीए के शासनकाल में, 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं। मात्र 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी। आज 20 से अधिक बड़े शहरों में मेट्रो चलती है। 250 किलोमीटर का नेटवर्क होता था मेट्रो का 2014 तक के। आज 1200 किलोमीटर का एक्टिव मेट्रो का नेटवर्क है। इसी प्रकार से आप नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए, उसी प्रकार से स्टेट हाईवेज की बात कर लीजिए, ये हमने सारा व्यवस्थित किया है। चाहे हम रेलवेज की बात कर लीजिए तो यातायात को जो लगने वाली व्यवस्थाएं, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, देश में एक्टिव एयरपोर्ट करीब 74 के आसपास होते थे, आज 150 के करीब है। तो 74 का जो इंक्रीमेंटल किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में, कहीं ना कहीं हमारी नीयत ने काम किया, इसलिए हमको जो वोट मिलता वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट मिलता। हमें कोई हमारी ऐसी सरकार ही नहीं किसी राज्य में एक बार आ गई कि हम वापस पलट के आते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के आधार पर बार बार सरकारें रिपीट की है। और ये बहुत काला चिट्ठा कच्चा चिट्ठा की बात कर रही थी। मध्य प्रदेश की जनता प्रत्येक 5 वर्षों बाद में जब निर्वाचित करती है तो निश्चित रूप से वो जनादेश सरकार के अच्छे कामों का होता है। तो आज हमको जो जनादेश मिला है, हमने अच्छा किया होगा। विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को सुशासन के पैरामीटर्स पे खड़ा करके रखा है, इसलिए हमें जनादेश मिला है। 2014 के बाद में देश में जब डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग रहा और मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से प्रगति की है, ये प्रगति आप हम सभी देख पा रहे हैं। तो राजनीति अपार्ट, हम पॉलिटिक्स अपार्ट से यदि बात करें तो शिल्पी भी सिर्फ और विपक्ष की प्रवक्ता है, इसलिए वो सरकार के अच्छे कामों के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते वो भी मानेगी कि 2003-4 का दिग्विजय सिंह का वो कुशासन, जहां सड़क, बिजली, पानी के लिए व्यक्ति और आम नागरिक तरसता था, आज वो इन सारी बातों से अधिक वो डिजिटल इंडिया की बात करता है, वो डेटा की बात करता है, वो मोबाइल के नेटवर्क की बात करता है। तो ये सारे ऐसे विषय है जो हमारी सरकार ने विगत 20 वर्षों में अचीव किए। 22 वर्षों के शासन के बाद में हम और उसके साथ में कह सकते हैं कि हाँ, हमने मध्य प्रदेश को आज उस जगह लाके खड़ा कर दिया जहां से मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। मध्य प्रदेश सुगम परिवहन योजना उसी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प की थी कि जो 20 वर्षों पहले पूर्ववर्ती सरकारों की ढूलमूल नीतियों की वजह से जो बंद करने की निर्णय हुआ था, आज उसको किस प्रकार से हम शुरू कर सके, उसको किस प्रकार से गति दे सके, मध्य प्रदेश के नागरिकों को उसका किस प्रकार से लाभ हो सके, ये हमारा इंटेंशन जी। इंटेंशन क्लियर है सिंपी जी, इंटेंशन क्लियर है। आदरणीय नवीन जी, इंटेंशन के ऊपर तो इनके अपने नेता ही सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। जो ये सड़कों की गुणवत्ता पर बात कर रहे हैं और जो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बता रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा 2022 में मंडला में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आए थे तो 400 करोड़ की लागत से जो 63 किलोमीटर की रोड बन रही है उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह तो स्वयं नितिन गडकरी साहब ने उठाया था। कांग्रेस तो बाद में उठाती है। आपको अपने ही जिले का हाल बता दूं तो शहडोल उमरिया के बीच में NH-43 हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आज 11 साल हो चुके हैं, वो सड़क पूरी नहीं हो पाई है। और हालिया का वाक्य आपको याद होगा जब प्रतिमा बागरी जी स्वयं कैमरे के ऊपर सड़क की गुणवत्ता दिखाने निकल जाती है और मोहन यादव जी कटाक्ष करते हैं कि अमानक सड़क की गुणवत्ता को आपको ऑन कैमरा दिखाने की आवश्यकता क्या थी। तो देखिए जी, बोलिए जी, ये इनका क्रेडिट रिपोर्ट है जो स्वयं इनके नेता बताते रहते हैं। कांग्रेस को तो कटाक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहरहाल अगर हम परिवहन के ऊपर बात कर रहे हैं तो विपक्ष का तो सीधा सा प्रश्न है कि आप इसको पीपीपी मॉडल के दायरे से बाहर निकालिए और आप इसको कंप्लीटली एक राज्य परिवहन निगम बनाइए। वरना नवीन जी, आने वाले महीनों में हम लोग इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी डिबेट कर रहे होंगे कि मोहन यादव जी परिवहन निगम बाद में लेके आए और उसके अंदर भ्रष्टाचार शुरू पहले हो गया। ठीक उसी तरह जैसे इनके सड़क और पुलों का जो निर्माण है वो निर्माणाधीन अवस्था में ही गिर जाता है और उसका जो रिबन कटिंग है ना वो बाद में होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कथनी और करनी है जिसके अंदर जनता स्पष्ट देख पा रही है। और 19 सालों के लिए जब आपने इस प्रदेश की जनता को प्राइवेटाइजेशन के हवाले छोड़ रखा था, प्राइवेट बसेस माफिया जो है वो जनता के ऊपर मनमाना पैसा वसूल रहे थे, तो फिर आप सरकार का उसके ऊपर लेबल लगाकर जो एक लीगल टेंडर किए दे रहे हैं, इससे प्रदेश की जनता का कितना लाभ होगा नवीन जी, ये भी एक सवालिया निशान। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करना से देखिए, इसमें मुद्दे की बात यह है कि परिवहन को लोक कल्याणकारी जब तक नहीं बनाया जाएगा, अभी की स्थिति में तो यह है कि माल और जनता साथ में ढुल रही है।
अगर इस पर और दूसरी बात ये कि जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, जिनकी हज़ारों बसें चल रही हैं, उनके साथ आप किस तरह से टाई अप करेंगे कि क्या वो आपके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, कि आपका अतिक्रमण करके आपकी सेवाओं को वो ध्वस्त करेंगे, कि आप उनकी सेवाओं को ध्वस्त करेंगे, या किस तरीके से मिलकर काम करेंगे। ये सबसे बड़ा गहरा प्रश्न रहेगा कि आने वाले समय में तभी नहीं तो पता चला कि मारकाट मची रहेगी बस स्टैंडों पे और परिवहन का सुचारू मतलब होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक काम करने की ज़रूरत है, लेकिन एक स्वागत योग्य है। इतनी बसों का चलाना एक अपने आप में प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन बस ये है कि वो बहुत अच्छी तरह से चल जाए, यही कामना करते हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवाल लोक परिवहन नीति का नहीं है, नियत का है। चुनौतियां भी हैं वर्तमान में। जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं, पब्लिक जो बसेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको कैसे समायोजित किया जाएगा, या वो सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे या सिस्टम उन्हें कोलैप्स कर देगा। कुल मिलाकर चूंकि एक बहुत बड़े समय अंतराल तक लोक परिवहन नीति का, नियत का अभाव मध्य प्रदेश में था, मोहन यादव जी का ये निर्णय बिल्कुल साहसिक निर्णय है, लेकिन इसको लोक हित में क्रियान्वित करने के लिए सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। तमाम मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की जो संपत्तियां हैं, जो उनके बस स्टैंड थे, जो उनकी वर्कशॉप्स थी, कर्मशालाएं थी, वो सब कौड़ियों के दामों में बेची जा चुकी हैं। कहाँ बसेस खड़ी की जाएंगी, कहाँ उनकी रिपेयरिंग होगी। एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर, पूरी व्यवस्था को रिस्ट्रक्चर करना है। तो चुनौती बड़ी है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन अगर नीयत साफ है तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।